Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, Preet. Good afternoon, sir. Good afternoon. लास्ट क्लास में क्या हो गया था अपना? Sir, properties Proper- or characteristics of solution. प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन हो गई थी, ठीक है। ओके, हाँ हाँ, स्टार्ट करते हैं। भैया कैमरा ऑन कर दो, बैठो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब जने। कैमरा ऑन करके बैठो। रोनित मिस्त्री। Good afternoon, sir. Good afternoon, रोनित मिस्त्री। रोनित, भैया कहाँ गायब थे? चलो क्रिकेट का मैच था इसलिए गया बाहर जा। कहाँ पे? हाँ, अरे कहाँ पे? हेलो, मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं है क्या? Sir, yes, sir, audible. ऑडिबल है। चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Excuse me, sir. यस, So हेलो। may I submit my chemistry paper today? ओके, यू कैन सबमिट। सर मैं अभी ज्वाइन हुई, आपने क्या करवाया? कुछ भी नहीं करवाया अभी तक, तो बस चालू किया पढ़ाना। ठीक है, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पढ़ाना। श्लोक ठक्कर। Yes, sir. ओके श्लोक भैया, आप मुझे बताओ सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज बताइए। व्हाट आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन? श्लोक, इज माय वॉइस ऑडिबल टू यू? श्लोक, श्लोक, इज माय वॉइस ऑडिबल, यस और नो? आई डोंट नो। श्लोक, Yes, sir. Sir, my network problem हो गई. Second. नाउ टेल मी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सर हम चैट पे लिखे आंसर। हाँ जी, जिसको पता ऑब्वियस सी बात है, चैट में लिखना ही है। ओके सर। Sir, how many properties we have to write? प्रॉपर्टीज लिखनी है, प्रॉपर्टीज लिखना है। Yes, sir. Can I speak now? क्या?
The properties of solution you have just now asked. Yes, properties of solution. So solution is a homogeneous mixture. हाँ, Solution do not scatter beam of light or Tyndall effect, we can say. हाँ, Solute particles can be separated by filtration, and the constituent particles of solution are smaller than 10 to 9 meters in diameter. ठीक है, रुकिए, ठीक है, भूमिका. Yes, sir. Tell me what we mean by solution is stable in nature. इसका The meaning क्या particles. है? Yes, sir. The particles of solution do not settle down if it remains undisturbed for some time. Okay. कुछ एग्जांपल दे सकते हो इसका? Yes, sir. In solution of sugar and water, sugar does not settle down if it remains undisturbed. Okay, good. Rashmi Panchal. Yes, sir. रश्मि बताइए, सॉल्यूशंस आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर, एक्सप्लेन करेंगे इसको? Yes, sir. Solutions are always transparent. They do not completely That block means- the. They are always transparent, and sir, we can see through it always. We can see through it always. Okay, ठीक है. नैफ राणा. Yes, sir. Solution is homogeneous in nature. चलिए एक्सप्लेन करिए इसको. Sir, solution is homogeneous in nature because solution can be seen only in one phase. Example. Sir, example, sugar and water. Sugar and Water. water. ठीक है. अनिरुद्ध. हाँ सर. अनिरुद्ध, मुझे बताइए आप what is the size of the particles of solution? Sir, the size is very small. इतना small? कितना स्मॉल होता है, वही तो क्वेश्चन है. उनकी साइज कितनी होती है? नहीं पता? नहीं सर, नहीं याद आ रहा. याद आ रहा. सर मैं बोलूं? माही बोलो. सर 1 mm तक. 1 mm और लेस देन 1 mm. 1 mm मतलब कितना? 1 Nanometer. नैनोमीटर. मीटर. ठीक है. 1 nanometer.
चलो तो आज आगे पढ़ा जाए अब। Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं हम एलॉयज के बारे में। किसके बारे में? एलॉयज। कैमरा सबका ऑन होना चाहिए भैया। सर किसके बारे में पढ़ेगा? एलॉय, एलॉय क्या होते हैं भैया? होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं? हमने इस चैप्टर में पहले पढ़े थे ना, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था हमने। यस और नो? Yes, sir. यस, Yes, sir. एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो व्हाट आर द एलॉय? एलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सचर। ध्यान रखना कैसा मिक्सचर होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। किस किस का? एक मेटल प्लस अदर एलिमेंट। ठीक है। अब एलिमेंट जो होता है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जो एलिमेंट होता है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक हो सकता है वो मेटल हो सकता है, दूसरा नॉन मेटल और alloys. मेटलॉइड्स। ठीक है। 8th क्लास में पढ़ा होगा ना क्लासिफिकेशन, तो या नहीं पढ़ा? हाँ, sir. हाँ ठीक है। सर। तो what is alloy? Alloy is the homogeneous mixture of metal and other element. ये other element नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, और बहुत सारे मेटल्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। एक मेन एलिमेंट होगा, दैट मेटल होगा, मेन एलिमेंट होगा, वो मेन एलिमेंट होगा। उसके अंदर हम उसको मेल्ट करके दूसरे एलिमेंट्स पे मिक्स कर देंगे और तो क्या बन जाएगा? वो अलॉय बन जाएगा। जैसे कि स्टील, सबने नाम सुना होगा ना स्टील का। तो Yes. हाँ, ये sir. कैसे बनती है? आयरन प्लस कार्बन। Carbon. Yes. ठीक है। आयरन के अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया? कार्बन मिक्स कर दिया। 99 पॉइंट समथिंग % आयरन होता है, बाकी का कार्बन होता है। और क्या बन जाती है? स्टील बन जाती है। तो Steel. स्टील क्या हो गया? Alloy. अलॉय हो गया। Alloy. स्टील क्या हो गया? यहाँ पे मिक्सचर हो गया। यस, स्टील एक मिक्सचर है। अलॉय क्या होते हैं? सारे के सारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। समझ में आया? Yes, सर ये sir. एलॉय क्यों होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? क्या? सर ये एलॉय होमोजेनियस मिक्सचर होता है तो इसमें वन फेज विजिबल थोड़ी? वन फेज विजिबल ही होती है भैया। स्टील में हाँ, आप देख के बता सकते हो कि आयरन कहाँ और वो कहाँ है? नहीं। ठीक है। वन फेज विजिबल ही होती है। वन फेज इज सीन बाय द नेकेड आई ओनली। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अलॉयज आपको लर्न होने चाहिए। जैसे जो इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है अमलगम। क्या होता है? अमलगम। अमलगम में क्या होता है भैया कि मेरे पास में कोई भी मेटल है, मेटल प्लस मर्क्यूरी, उसका जो मिक्सचर होगा उसको बोला जाता है अमलगम। क्या बोला जाता है उसको? अमलगम। जैसे अगर मैंने बोला गोल्ड अमलगम, क्या बोला? गोल्ड अमलगम। दैट मीन्स Gold मेटल plus mercury. मेटल कौन सा हो गया यहाँ पे? गोल्ड हो जाएगा प्लस मर्क्यूरी। सर ये आपने Mercury. 8th क्लास में सर 8th क्लास एक्स्ट्रा में भी था। इन्फॉर्मेशन में दिया था। हाँ, यस, सर. ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने बोला आपको कि लाइक इफ आई से एल्यूमिनियम अमलगम, तो दैट एल्यूमिनियम अमलगम इज द मिक्सचर ऑफ Aluminium plus mercury. एल्यूमिनियम प्लस मर्क्यूरी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है इसमें अमलगम में? No, sir. नहीं। इसी तरह से एक और होता है भैया हमारे पास में, दैट इज सोल्डरिंग वायर। क्या होता है? क्या सर? सोल्डरिंग वायर। देखा है टीवी ठीक करते हुए किसी को, उसको खोलते तो अंदर वो सोल्डरिंग करते हैं। हाँ सर, हाँ देखा है? सर. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर देखते हैं ना, सोल्डर उसके सर्किट्स को ज्वाइंट करने के लिए सोल्डरिंग की जाती है। देखा है? Yes, sir. दैट Yes, इज sir. सोल्डरिंग वायर। वो सोल्डरिंग वायर किस किस का? दैट इज आल्सो अलॉय। दैट इज द अलॉय ऑफ टिन प्लस लेड। किस किस का अलॉय होता है वो? टिन प्लस लेड, Sn प्लस 10 plus lead. ठीक है। और इसकी क्वालिटी या इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसका क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? Low. लो होता है। समझ में आया ये अलॉय के बारे में Yes. थोड़ा बहुत? यस। तो अलॉय, तो अब मुझे बताओ, all alloys are homogeneous mixture, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All alloys are solution.
No, sir. Yes, sir. all alloys are Yes, sir. solution. जो Yes, भी हो sir. भैया होमोजेनियस Yes. मिक्सचर है, दैट मीन सॉल्यूशन हो गई सही ना? All solution, हाँ sir. Yes, sir. ऐसा नहीं है कि all solutions are alloys, but all alloys are solution. ठीक है? Yes. And one more question: solution exists in solid state also? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, एग्जिस्ट कर सकते हैं सॉलिड स्टेट में. ये क्या है हमारे पास में? अलॉय. अलॉय क्या है? सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है तो भैया अलॉय तो सॉलिड स्टेट में होता ही है. जैसे कि स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया. Yes, sir. ब्रॉन्ज हो गया, पता है ना, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ओलंपिक में, ब्रॉन्ज. हाँ sir. ठीक है, Yes, वो sir. भी अलॉय है. समझ में आ रही है बात? अलॉय समझ में आया? Yes, sir. चलिए. Yes, sir. Yes. Yes. अब देखते सर हैं आपने अपन जो सोल्डरिंग के पहले सिखाया था ना, वो कौन सा होता है? एमलगम. क्या समझ में नहीं आया. आपने क्या? सर ये सोल्डरिंग के अमलगम. पहले आपने जो अमलगम. समझाया था ना, अमलगम. 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 ठीक है. चलिए अब देखते हैं अपन टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के बेसिस पे कि भैया यानी कि उसमें सॉल्वेंट कितना है या फिर सॉल्यूट कितना है, मोस्टली सॉल्यूट कितना, उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन को कैसे कैटेगराइज करते हैं. तो उसमें सबसे पहली चीज आती है भैया जो होती है दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. कैसा सॉल्यूशन? Saturated. 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 सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? एक सिंपल सी बात है, ए सॉल्यूशन इन which no more amount of solute can be added. ठीक है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर. अब इसको समझो भैया. जैसे कि भैया मेरे पास में क्या है, एक ग्लास है, ये पानी का मैंने ग्लास लिया हुआ है. ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या डिजोल्व करता हूँ भैया? ये वाटर है, इसके अंदर क्या डिजोल्व करता हूँ? जैसे सपोज सॉल्ट या शुगर. क्या डिजोल्व करना, बोलो? Sugar. Salt. शुगर डिजोल्व कर दी. ठीक है. Sugar कर दो. ठीक है, अब मैंने इसमें शुगर डिजोल्व करी है. सपोज मैंने 1 स्पून डिजोल्व कर दी, हो गई 2 स्पून डिजोल्व करी, हो गई 3 स्पून करी, हो गई. अब जैसे जैसे मैं शुगर की क्वांटिटी बढ़ाता जाऊंगा तो भैया एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना, उसके बाद में मैं आगे शुगर डिजोल्व नहीं कर सकूंगा. समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. यस. तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. आया समझ में? Yes, sir. सिंपल सी बात है, अगर आपकी कैपेसिटी 4 चपाती खाने की तो आप 4 चपाती खा लोगे, पेट भर गया आपका, उसके बाद आप 5th चपाती खा सकोगे क्या? No, sir. No, sir. No, sir. वैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है कि उसका एक क्वांटिटी है, फिक्स है कि वो ही उतना ही डिजोल्व हो पाएगा. जैसे उससे ज्यादा डिजोल्व नहीं कर सकता, नहीं हो पाएगा sir. नहीं हो पाएगा. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सैचुरेटेड सॉल्यूशन आया. देखो सिंपल सी बात है. प्रीवियस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, याद है? Yes sir, intermolecular. Yes, sir. अब सॉल्यूशन बन रहा तो उसमें हो क्या रहा है? ये जो शुगर के पार्टिकल्स है, जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, उसके अंदर अपनी जगह ले लेते हैं. यस और नो? Yes, sir. अब Yes, एक sir. टाइम ऐसा आएगा जब वाटर के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा. यस और नो? डिजॉल्व नहीं होगा. यस. तो वो क्या हो गया उस टाइम पे? क्या हो गया? Yes, sir. सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया. यानी कि अब उसमें आगे स्पेस ही नहीं बचा है. अब उसमें हम शुगर या कोई भी सॉल्वेंट डिजोल्व नहीं कर सकते. समझ नहीं में कर आया? सकते. Yes. Yes, sir. Yes. यस. सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आई भैया बात? Yes. Yes sir. यस. ठीक है, चलो. हाँ, अब आगे देखते हैं हम. अगला आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि भैया ए सॉल्यूशन इन विच we can add more amount of
सॉल्यूट, यानी कि उसमें मैं सॉल्यूट का और अमाउंट ऐड कर सकता हूँ। समझ में आया? यस एट सर। सेम टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि भैया मेरे पास में वही पानी लिया मैंने और इसके अंदर मैंने वाटर के अंदर क्या डिजोल्व कर दिया, 1 स्पून शुगर। कितना? 1 spoon अब मैं 1 की जगह इसको 2 स्पून भी डिजोल्व कर सकता हूँ आराम से। यस यस, तो दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि मैं इसमें सॉल्यूट का और अमाउंट ऐड कर सकता हूँ। समझ में आया? यस यस सर। भैया कोई डाउट हो तो पूछो इसमें, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में। सर ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ना? हाँ, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, हो गया। अब आता है थर्ड टाइप का सॉल्यूशन हमारा, दैट इज सुपर सैचुरेटेड। कैसा? super Saturated. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि भैया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved at given temperature। अब इसको समझो भैया। अच्छा, किससे पूछूं मैं, किससे पूछे? एक क्वेश्चन छोटा सा, जिसका कैमरा बंद होगा उसी से पूछा जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। सर ऋषा। हाँ अक्षर। सर आपने क्या कराया? अभी कुछ नहीं कराया, बस यही पढ़ा रहा हूँ। प्रीशा, सुपर सैचुरेटेड बता रहा हूँ अक्षर। ठीक है, प्रीशा इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। फोरम इज ऑल्सो नॉट रेस्पॉन्डिंग। ओके, प्रीत। yes sir हाँ प्रीत, मिठाई खाते हो? yes sir कौन से खाते हो? सर वैसे मतलब काजू कतली। काजू कतली। और बस? हाँ, नहीं पसंद ज्यादा नहीं था। ज्यादा नहीं पसंद। ठीक है, किससे पूछो? और आदित्य। यस सर। हाँ, कौन सी मिठाई खाता है? सर सेम काजू कतली और मोतीचूर के लड्डू। मोतीचूर के लड्डू, वेरी गुड। अच्छा, मिठाई बनाते हैं तो उसमें चाशनी बनाते हैं ना? चाशनी पता है ना? शुगर जूस। हाँ सर, उसका Yes, sir. अच्छा हाँ, स्वीट सर। होता है पेठा। हाँ ठीक है, वो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, है ना? हाँ, यही करते हैं। यस सर। अब Yes. अपन क्या करते हैं, उसको वाटर को हीट करते हैं और साथ में क्या ऐड कर देते हैं उसमें? शुगर। ठीक है, अब मैं इसको हीट करना चालू किया और डिजोल्व कर रहा हूँ शुगर। तो भैया अब यहाँ पे हीट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? उस चीज को हीटिंग कर रहा हूँ। तो हीटिंग करने से क्या होगा कि शुगर ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व होगी या नहीं होगी? भाई अगर इसको हीट नहीं करता सपोज, तो 100 ग्राम वाटर में कितना, 30 ग्राम शुगर डिजोल्व होता है। कितना शुगर डिजोल्व होता है बेटा? 30 ग्राम। 30 ग्राम। अब जब हीट कर रहा हूं तो 40 ग्राम डिजोल्व हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। ज्यादा मतलब जस्ट रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं मैं ये। ठीक है, ज्यादा डिजोल्व हो सकता है। क्यों डिजोल्व हो सकता है ज्यादा? कि देखो ये सॉल्यूशन में होता क्या है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, यस और नो? यस। अब मैं जब इसको हीट कर रहा हूँ तो वाटर के पार्टिकल्स की डिस्टेंस भी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ड्यू टू इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। यस सर। बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, तो भैया सॉल्यूट का ज्यादा अमाउंट डिजोल्व होगा नहीं होगा? हाँ सर। होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि वो जबरदस्ती हमने उसमें सॉल्यूट घुसेड़ दिया, उसको हीट कर दिया। अगर इसको हीट नहीं करते तो ये
ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट उसमें ज्यादा नहीं dissolve होता। हाँ सर। नहीं होता। समझ में आया? सुपर नहीं सैचुरेटेड होता। का मतलब Yes. contains sir. more than the maximum amount of solute। ठीक है, अब मैंने क्या किया भैया, 40 ग्राम शुगर को डिजोल्व कर दी। कितनी डिजोल्व कर दी भैया? 40 ग्राम। ये मैक्सिमम 40। कितनी डिजोल्व कर सकता था? 3 30। चम्मच, 30 ग्राम, 10 ग्राम का 1 चम्मच समझ लो। अब मैंने क्या किया, इसको हीट करना बंद कर दिया। क्या कर दिया मैंने? हीटिंग इसकी बंद कर दी। बंद। धीरे धीरे कूल होगा। कूल होगा तो क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा शुगर हमने ऐड करी है, कितनी, 10 ग्राम, 30 ग्राम से एक्स्ट्रा, वो सब क्या होगी, वापस डिपॉजिट हो जाएगी। वापस डिपॉजिट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यस और नो? Yes. 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 यस। तो इसी को Yes, बोलते हैं अपन sir. क्रिस्टल्स। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल्स। Crystals. समझ में आया? Crystals. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया मित्रों? Yes. Yes, sir. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन Yes. मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है? Yes, sir. यस, समझ में आया? तो इसी के साथ एक टर्म और आती है हमारी, दैट इज सॉल्युबिलिटी। कौन सी? Solubility। सॉल्युबिलिटी क्या बताती है कि भैया मेरे पास में कोई भी लिक्विड है या मैं कोई भी सॉल्वेंट है, लिक्विड तो नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम। 100 grams. ठीक है, उस 100 ग्राम के अंदर, उस 100 ग्राम के अंदर कितना मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है? समझ में आ रहा है? उस 100 ग्राम के अंदर सॉल्यूट कितना डिजोल्व हो सकता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैं बता रहा हूँ फिर से, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है, उसी को कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। जैसे कि आपको बोला जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज 36 ग्राम। कितनी है? 36 ग्राम। 36 ग्राम। दैट मीन्स 100 ग्राम वाटर में, किसमें? 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम NaCl कैन डिजोल्व। समझ में आया? यानी कि एक सॉल्वेंट में मैं कितना सॉल्यूट डालूं कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। समझ में आ रही है? उसी को कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। आई बात समझ में? Yes. Yes sir। निधि, Yes, sir. निधि Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. ठीक है। अगर सपोज मैं बोलता हूं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इज 30 ग्राम इन वाटर, दैट मीन्स अगर मेरे पास में 500 ग्राम वाटर है तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर कितना डिजोल्व हो सकता है? 150 ग्राम। 150 ग्राम। भैया 30 ग्राम सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी कितने पे होती है? 100 ग्राम पे होती है। वाटर उसका 5 टाइम्स है। वाटर कितना है? उसका 5 टाइम्स है, तो शुगर भी उसकी 5 टाइम्स हो जाएगी। 5 टाइम्स होगी। हाँ सर। और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन भैया ऑलवेज ध्यान रखो, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से 2 कंपोनेंट होते हैं? रेड इंक से लिख रहा हूं। Solute and solvent. सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। Solute. जब मास देखेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का मास ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 650 ग्राम। ये हो गया मास ऑफ 650। हाँ सर। सॉल्यूशन। समझ में आया? सॉल्युबिलिटी भी Yes sir। Yes, sir. 3 टर्म्स है। Yes. 3 टर्म्स है। एक तो है हमारे पास में सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक एग्जांपल लेता हूं, उसी से बताता हूं मैं वही, कि भैया सॉल्युबिलिटी या 36 ग्राम NaCl कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम ऑफ एक ही स्टेटमेंट से चारों डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, and next one is
सॉल्युबिलिटी। solubility. solubility. ठीक है, अब यहाँ पर अगर NaCl एग्जैक्ट 36 ग्राम है तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अगर सैचुरेटेड, अगर ये 36 ग्राम से लेस देन हुआ, क्या चीज, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या हुआ, लेस देन हुआ किससे, 36 ग्राम से, तो वो किस में आ जाएगा, अनसैचुरेटेड में आ जाएगा। Unsaturated. अगर सॉल्वेंट कितना हुआ, अगर सॉल्वेंट कितना ज्यादा। हुआ, ग्रेटर देन 36 ग्राम हुआ, तो दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। और सॉल्युबिलिटी तो दिया ही हुआ है 100 ग्राम 36 बाई 100 पर ग्राम। समझ में आए तीनों चारों टर्म्स? Yes. Yes, sir. कोई डाउट तो Yes, नहीं sir. चारों टर्म्स में भैया? No, sir. नो, चलो तो पहले नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिख लेना। लिखना नहीं, अभी क्वेश्चन ही पूछता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ही ले लो सिर्फ, ताकि पता रहे कि आज की क्लास कितने लोगों को समझ में आई है। सबसे पहले तो अलॉयज का ले लो, फिर उसके बाद में सॉल्युबिलिटी वाले कर देंगे। ये ले लो अलॉयज। सर स्क्रीनशॉट लेने हैं ना? हाँ स्क्रीनशॉट लेना है, लिखने का टाइम नहीं बचा, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो आज पढ़ाया उस हाँ, पे, सर। इसीलिए। ओ हाँ हाँ सर, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सर ले लिया। ले लिया, ले लिया सर। 1 मिनट 2 मिनट। 2 मिनट एक स्क्रीनशॉट लेने में। 2 मिनट में तो लिखा ही जाएगा ये। यस सर, हो गया। हो गया सबका? यस सर Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब सॉल्यूशन का भी ले लो। सर ये सॉल्युबिलिटी का ले लिया। ये तीनों चारों भैया, इसका हेडिंग मैंने ऐसे सॉल्युबिलिटी दे दिया है, आप इसको विदाउट हेडिंग ऐसे लिख सकते हो। सैचुरेटेड ओके सॉल्यूशन क्या सर, होता है, तो ले लिया अनसैचुरेटेड सर। क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है। Sir, ले लिया। Thank you। ले लिया। हाँ Yes, सर। हाँ सर। चलो अब सब कैमरा ऑन करके बैठो फटाफट से, 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। अभिषेक। Yes, sir. सर जिसको आता है वो चैट बॉक्स में लिख हाँ देना। चैट बॉक्स में भेजा एज यूजुअल। भैया इतना शांत शांत क्यों रहने लग गया तू आजकल क्लास में? समझ में नहीं आ रही क्या 9th क्लास? क्यों अभिषेक भैया? अभिषेक गायब हो गया, देखो। पाव। हाँ सर। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। देखो क्वेश्चन पूछा ही नहीं, मैंने तो जनरल बात करी बेटा, क्या रिपीट करूँ अब उसमें? सर वो अभी कनेक्शन इशू हुआ था कुछ, इसलिए मुझे लगा कि आपने क्वेश्चन बोला। नहीं, मैंने बोला कि क्लास में बड़े शांत हो गए तुम, पहले तो बहुत बातें करते थे। हैं? एकदम शांत शांत से बैठे रहते हो। देखो शर्नम मोदी को हंसी आ रही है। चलिए पार्थ। Yes, sir. हाँ, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? Sir, saturated solution is that in which no more solvent can be added. Okay, good. No more solute can be added. नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड। भैया इसको लिखते हुए एग्जाम में ध्यान रखना कि सॉल्यूट लिख रहे हो, सॉल्वेंट लिख रहे हो, जल्दी जल्दी में सॉल्वेंट करके आ जाओगे। नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, ठीक है? केयूशी पटेल। Yes, sir. केयूशी पटेल, let me know what is unsaturated solution. Please tell me what is unsaturated solution. In which more amount of solvent can be added. More amount of solvent can be added. पक्का? भूमिका शर्मा,
Yes, sir. Yes. What is unsaturated solution? A solution in which more amount of solute can be dissolved. More amount of solute can be dissolved or added is called unsaturated solution. Nidhi Unsaturated Panchal. solution. Nidhi Panchal. Yes, sir. What is supersaturated solution? A supersaturated solution is the solution in which we can add more amount of solution. मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, वो तो होता है हमारा अनसैचुरेटेड Unsaturated solution. सुपर सैचुरेटेड क्या होता है मैडम जी? माय क्वेश्चन इज व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? The supersaturated solution is the solution in which we can add more amount of solute as on the given temperature. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड, क्या होता है? सर मोर देन Fixed, मैक्सिमम नहीं आएगा? Yes, क्या? sir. More than maximum नहीं आएगा. मोर देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, ठीक है? यस तो पता है ये Okay, समझ sir. में सबको आ जाता है सुपर सैचुरेटेड, लेकिन इसकी डेफिनेशन लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। वैसे फोरम और दिशा का कैमरा क्यों बंद आ रहा है, किस खुशी में बंद आ रहा है? ये केयूसी दिशा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू। कैमरा बंद कर रखा था इसने तुमने, इसीलिए। ठीक है, मेरे पास में एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्यूट है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी है सब्सटेंस की 40 ग्राम। कितनी है? 40 ग्राम। सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या है? 40 ग्राम, ठीक है। इन वाटर मतलब सॉल्वेंट वाटर ही है, ये समझ लो, ठीक है। 40 ग्राम। तो बताइए अगर सॉल्वेंट 300 ग्राम होगा, सॉल्वेंट कितना है? 300 ग्राम। 300 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? मतलब क्वेश्चन में 360 है। नहीं, सोचो एक बार। सर मैंने सेंड किया। देख रहा हूँ मैं, सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, सोचो। सर एक बार रिपीट करो ना मेरा। रिपीट ये करता हूँ कि एक सब्सटेंस है, उसकी सॉल्युबिलिटी 40 ग्राम है, ठीक है, इन वाटर, ठीक है ना। ओके, और मेरा पास में सॉल्वेंट यानी कि वाटर का अमाउंट 300 ग्राम है, तो उसके अंदर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा फिर? अरे सिंपल है, 100 ग्राम में कितना डिजोल्व हो रहा है? 40 ग्राम हो रहा है, तो 300 ग्राम में कितना होगा? 120. 120। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 300 प्लस 120, 420। 420, समझ में आया? ये हाँ सर.